होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, इसकी थर्ड एग्जांपल है y इंटू वाई डी एक्स माइनस एक्स डी वाई प्लस x इंटू अंडर रूट एक्स स्क्र प्लस वाई स्क्र डी वाई इक्वल टू ज़ीरो। सबसे पहले चेक करें कि क्या ये होमोजीनियस है या नहीं। तो आप इसमें अगर इसको y बार x की फॉर्म में लिख सकती हैं तो ये होमोजीनियस इक्वेशन है। सबसे पहले आपने डी वाई बार डी एक्स की फॉर्म में इसको सेपरेट करना है। वाई स्क्र और दिस टर्म, ये चीज़ें आप पीछे 7.3 में कर चुकी हैं कि डी वाई बार डी एक्स की फॉर्म में किस तरह लिखते हैं। जब आपने इसको सिंप्लीफाई किया तो डी वाई बार डी एक्स आता है इसके इक्वल। डिवाइड करना है हर एक टर्म को एक्स स्क्र पे, तो आपके पास देखें न्यूमरेटर भी वाई बार एक्स में कन्वर्ट हो गया, डिनोमिनेटर भी वाई बार एक्स में कन्वर्ट हो गया। तो इट मीन्स ये फंक्शन ऑफ वाई बार एक्स है, तो ये एक होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है। फिर होमोजीनियस इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड कि y की जगह पे vx को पुट करेंगे, डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे इसको जब डिफरेंशिएट किया तो प्रोडक्ट रूल से v प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स आएगा। डी वाई बाई डी एक्स की जगह पे उसकी वैल्यू को, y की जगह पे उसकी वैल्यू को पुट किया। यहाँ से भी एक्स स्क्र और यहाँ से भी एक्स स्क्र को कॉमन लिया, कैंसिल किया, तो आपके पास आ गया वी स्क्र डिवाइडेड बाई वी माइनस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र। फिर नेक्स्ट स्टेप में ये जो v गिवन है लेफ़्ट हैंड साइड पे, इसको राइट हैंड साइड पे लाके माइनस कर दें। जब भी दो फ्रैक्शंस ऐड या सब्ट्रैक्ट होती हैं तो एलसीएम अप्लाई होगा। एलसीएम लेने के बाद आपके पास आ जाएगा यहाँ पे वी स्क्र माइनस वी स्क्र प्लस वी इंटू दिस टर्म डिवाइडेड बाय दिस, वी स्क्र कैंसिल। यहाँ पे ये किस तरह से आ रहा है, आपने सिर्फ इसके ऊपर एलसीएम अप्लाई किया है। अप्लाई करने के बाद वी स्क्र पहले से गिवन था, माइनस इस v के साथ ये वाली टर्म्स मल्टीप्लाई होकर ये आ जाएगा। वी स्क्र एंड वी स्क्र कैंसिल हो गया, आपके पास टर्म रह गई v इंटू अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र ओवर v माइनस अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र। अब आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है। वेरिएबल सेपरेट करने के बाद आपके पास ये टर्म आती है। अब इससे ये किस तरह आ रहा है, आपने v के साथ अलग से इसको डिवाइड किया, माइनस इस टर्म के साथ अलग से डिवाइड किया, तो यहाँ पर देखिए v एंड v कैंसिल, यहाँ पे अंडर रूट की टर्म कैंसिल, तो आपके पास आ गया वन ओवर अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र माइनस वन ओवर वी डी वी इज़ इक्वल टू दिस। अब आपने इसको इंटीग्रेट करना है, लेकिन इसका इंटीग्रल सिंप्लीफाई करने का मेथड सेकेंड ईयर में भी आपने ये किया होगा कि जब भी आपको इंटीग्रेंड गिवन होता है अंडर रूट वन प्लस एक्स स्क्र की फॉर्म में, तो x को आप पुट करती हैं टेंजेंट थीटा, यहाँ पे v है, तो वन ओवर अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र में हम v को टेंजेंट थीटा लेंगे और डी को सीकेंड स्क्र थीटा डी थीटा, इसको डिफ्रेंशिएट किया। ये वाली वैल्यू हमने पुट करनी है, तो वन प्लस वी स्क्र आपके पास वन प्लस टेंजेंट स्क्र थीटा हो गया। वन प्लस टेंजेंट स्क्र थीटा इक्वल होता है सीकेंड स्क्र थीटा के। दोनों साइड पे स्क्वायर रूट लिया क्योंकि हमें इसकी वैल्यू चाहिए, तो स्क्वायर रूट अप्लाई करने के बाद ये इक्वल आ जाएगा सीकेंड थीटा। ये वैल्यू और डी की वैल्यू को इस इक्वेशन में रिप्लेस कर दें। सो व्हेनेवर सीकेंड थीटा इंटू सीकेंड स्क्वायर थीटा कैंसिल हो गया एक सीकेंड इस सीकेंड से। अब आपके पास आता है इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा। इंटीग्रल ऑफ सीकेंड थीटा का कोई फार्मूला नहीं है, लेकिन आपको याद होगा सेकेंड ईयर में आपने प्रूव किया था किस मेथड से, सीकेंड थीटा प्लस टेंजेंट थीटा को मल्टीप्लाई एंड डिवाइड करना है, इसके बाद इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें। अब आप अगर थोड़ा सा कंसंट्रेट करें तो देखें नीचे आपको फंक्शन गिवन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव किस तरह, सीकेंड थीटा तो इसका डेरिवेटिव है सीकेंड इंटू टेंजेंट, टेंजेंट थीटा तो इसका डेरिवेटिव है सीकेंड स्क्वायर थीटा। तो नीचे फंक्शन है, ऊपर उसका डेरिवेटिव गिवन है, दिस थिंग इज़ इक्वल टू लॉग ऑफ दैट फंक्शन। ओके, अब यहाँ देखिए सीकेंड थीटा किसके इक्वल था, वन अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र, इसकी वैल्यू पुट कर दी। टेंजेंट थीटा किसके इक्वल लिया था, v के इक्वल, इसकी वैल्यू को यहाँ पे हमने रिप्लेस कर दिया। सो इट मीन्स कि इसका इंटीग्रल किसके इक्वल हो गया, लॉग ऑफ अंडर रूट वन प्लस वी स्क्र प्लस v, और वही टर्म यहाँ पे इन्होंने बुक में मेंशन की है। फिर माइनस वन ओवर वी
log ऑफ़ v हो गया, dx ओवर x का इंटीग्रल log ऑफ़ x हो गया, सब कुछ log में होगा तो कांस्टेंट भी log की फॉर्म में। log की प्रॉपर्टी log ऑफ़ a माइनस log ऑफ़ b इज इक्वल टू log ऑफ़ a ओवर b, log ऑफ़ a प्लस log ऑफ़ b इज इक्वल टू log ऑफ़ a इंटू b। आफ्टर टेकिंग एंटी log कैंसिल हो गए। फिर जहाँ जहाँ पे v आता है वापस उसकी वैल्यू, क्योंकि आपने y क्या लिया था vx, तो v किसके इक्वल होगा y ओवर x, उसकी वैल्यू को रिप्लेस कर लिया। जहाँ जहाँ भी v आ रहा है उसकी वैल्यू को पुट किया आपने। अब इससे ये टर्म किस तरह आ रही है इसके लिए आप ये देखें, जहाँ जहाँ पे v आता है उसकी जगह पे आपने y ओवर x को पुट किया। इसके बाद यहाँ थोड़ा सिंप्लीफाई करें, फ्रैक्शंस ऐड हो रही हैं, एलसीएम अप्लाई होगा। अब अंडर रूट ए स्क्वायर ओवर बी स्क्वायर को आप सेपरेट लिख सकती हैं, लाइक अंडर रूट ए ओवर बी को अब अंडर रूट ए ओवर अंडर रूट बी की फॉर्म में लिख सकते हैं। सेपरेट करेंगे जब इसको तो अंडर रूट एक्स स्क्वायर विल बी इक्वल टू एक्स, राइट हैंड साइड एज इट इज़ कंटिन्यू होगी। 1 ओवर एक्स यहाँ भी है और यहाँ भी है, कॉमन लिया, रिमेनिंग टर्म ब्रैकेट में, ये x इस x के साथ कैंसिल होगा। क्यों? क्योंकि डिनोमिनेटर में जो टर्म डिवाइड होती है वो ऊपर आकर मल्टीप्लाई होगी, तो जब ये ऊपर आके मल्टीप्लाई होगा तो इससे कैंसिल, आपके पास रिमेनिंग टर्म आ गई y प्लस अंडर रूट दिस थिंग डिवाइडेड बाय y इक्वल टू सी एक्स। इस y को यहाँ लाकर इसके साथ मल्टीप्लाई कर दें तो ये टर्म आपके पास यहाँ पे आ रही है, which is the required solution of our example number 3 of homogeneous differential equation। इसके बाद आपकी लास्ट वन एग्जांपल है, एग्जांपल नंबर 4, इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम है। क्वेश्चन आपको गिवन है एक्स डी वाई वर डी एक्स माइनस वाई इक्वल टू एक्स कॉस स्क्वायर वाई वर एक्स, एक्स की वैल्यू 1 गिवन है एंड वाई इज़ पाई बाई 4। सबसे पहले चेक किया कि होमोजीनियस है या नहीं, तो एक्स को हर एक टर्म पे डिवाइड किया, इस माइनस वाई को यहाँ ला के ऐड किया, एक्स को डिवाइड किया, तो सारी टर्म कन्वर्ट होगी वाई ओवर एक्स की फॉर्म में। तो जो फंक्शन वाई ओवर एक्स की फॉर्म में लिखा जा सकता है दैट इज़ होमोजीनियस फंक्शन। ओके, होमोजीनियस शो करने के बाद आपने इसको सॉल्व करना है। सेम मेथड y इज इक्वल टू वी एक्स डी वाई ओवर डी एक्स इज इक्वल टू वी प्लस एक्स डी वी ओवर डी एक्स, वैल्यूज़ को पुट किया, ये भी यहाँ आके कैंसिल हो जाएगा इसके साथ। फिर इसके बाद आपने वेरिएबल्स को सेपरेट करना है, तो एक्स डी वी ओवर डी एक्स इज़ इक्वल टू कॉस स्क्वायर वी, ये कॉस स्क्वायर वी यहाँ आके डिवाइड हो जाएगा, ये x यहाँ आके डिवाइड होगा, dx यहाँ आके मल्टीप्लाई होगा। अब 1 ओवर कॉस स्क्वायर इक्वल होता है सीकेंड स्क्वायर, तो सीकेंड स्क्वायर v इंटू टी वी इज़ इक्वल टू डी एक्स डिवाइडेड बाई एक्स, इसको इंटीग्रेट किया, सीकेंड स्क्वायर v का इंटीग्रल है टेंजेंट v लॉग ऑफ x प्लस सी। ओके, अब अगेन आपने v की वैल्यू पुट करनी है, y इज़ इक्वल टू वी एक्स था तो v इज़ इक्वल टू वाई ओवर एक्स, इनकी वैल्यूज़ को पुट किया, यहाँ तक है इसका जनरल सोल्यूशन। अब क्योंकि आपको इनिशियल वैल्यू प्रॉब्लम गिवन है तो इसकी वैल्यूज़ को रिप्लेस करना है और फाइंड आउट करेंगे इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन को। x आपके पास 1 की इक्वल है, y इक्वल है पाई बाई 4 के, तो टेंजेंट पाई बाई 4 ओवर 1 विल बी इक्वल टू टेंजेंट पाई बाई 4 लॉग ऑफ 1 प्लस सी। लॉग ऑफ 1 की वैल्यू होती है 0, तो ये टर्म आपके पास 0 हो गई। टेंजेंट पाई बाई 4, टेंजेंट 45 इक्वल होता है 1 के, तो ये आपके पास 1 आ जाएगा, ये 0 और ये c एज इट इज़। तो c की वैल्यू इक्वल टू 1 आप रिप्लेस करें इसके जनरल सोल्यूशन में, और ये जनरल सोल्यूशन कन्वर्ट हो जाएगा इसके पर्टिकुलर सोल्यूशन में। तो एग्जांपल्स कंप्लीट हो गई हैं। एक्सरसाइज 7.4 की अब आप प्रैक्टिस करें। सेम मेथड है, कोई भी इतनी मुश्किल क्वेश्चन नहीं है, बस याद रखें कि सबसे पहले आपने शो करना है कि ये होमोजीनियस डिफरेंशियल इक्वेशन है या नहीं। थैंक यू।